नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों के बेसिक पे एक एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने पहले वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देखिए, फिर ही इस वीडियो को देखना। या हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो ठीक है क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन देखना, बर्तन ए में दूध पानी का अनुपात 4:1 है। ठीक है, ये बर्तन ए, यहाँ मिल्क और वाटर। मिल्क कितना है 4 और वाटर कितना है 1। ठीक है, आगे चलते हैं। बर्तन बी में 3:2 में है। बर्तन बी, यहाँ मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है 3:2। ठीक है, यदि दोनों बर्तनों से समान मिश्रण निकालकर अन्य बर्तन में मिला दिया जाता है तो बर्तन में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखना, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 4:1 में है, मतलब दूध कितना होगा यहाँ 4/5। ठीक है, टोटल क्वांटिटी कितनी हो रही है 4 और 1 5 हो रही है ना, तो 5 में से 4 दूध और वाटर कितना है 1/5। यहाँ देखना, यहाँ कितना हो जाएगा 3 और 2, ये भी कितना हो रहा है 5। ये क्या होगा 3/5 और ये कितना हो जाएगा 2/5। तो अब जब इनमें से हम निकालेंगे, इसमें से भी ये मिश्रण और ये मिश्रण दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये मिलेगा ना, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 4/5 प्लस 3/5। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 7/5। और जब पानी पानी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1/5 प्लस 2/5। ये क्वांटिटी क्या आ गई आपके पास 3/5। जब आप इन दोनों को, ये तो आ गई आपके पास जब दोनों मिश्रण को मिलाया तब दूध की क्वांटिटी, और ये आ गई आपके पास पानी की क्वांटिटी। जब आप इनको अनुपात में लिखोगे तो ये लिखोगे ना 7:5 3:5। नीचे 5 से 5 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 7:3। मतलब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 7:3। मतलब जब इन दोनों अनुपातों को हमने लिया और इनसे समान मिश्रण निकाला तो हमारे पास अनुपात क्या बचा। अब इस वो करने का तरीका सीधा से एक ये भी था कि जब 5, मान लीजिए इसकी धारी था 5 लीटर, ये भी 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर में से 4 लीटर मिल्क और इधर इधर भी 5 लीटर, 3 लीटर मिल्क, तो इन दोनों को ऐड करिए क्या आएगा 7। और इधर 1 और 2 को ऐड करिए क्या आया 3। तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी आंसर लिख सकते थे 7:3। लेकिन ये ट्रिक कब काम नहीं आती, जब आपके यहाँ तो मान लीजिए 4:1 दे रखा है, अगर यहाँ आपको 3:4 दे देता तो 5 और 7 हो जाता। ठीक है, तो वहाँ धारिता मैच नहीं होती तो हम नहीं कर सकते थे। तो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं और इसमें थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन हमने ये ले लिया, बर्तन ए, बर्तन बी, बर्तन सी। बर्तन ए में किस अनुपात में 4:1, बर्तन बी में 2:1 में और बर्तन सी में 3:2 में। तो वही दूध के लिए ये तो हो गया आपका दूध और ये हो गया आपके पास पानी। तो अब दूध का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। यहाँ कितना था 4, तो दूध कितना आया यहाँ से 4/5। यहाँ कितना आया, यहाँ किस में अनुपात में था 2:1 में, तो क्या आ जाएगा 2/3। दूध का अनुपात 2 और टोटल कितने हो रहे हैं 3। प्लस यहाँ भी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/5। जब आप इनका एलसीएम लोगे तब ये आपके पास क्या आएगा 15। ठीक है, ये तो आएगा आपके पास 5 में 3 का आएगा 4 3 12 प्लस 5 10 प्लस 3 बार जाएगा 9। तो ये क्या आएगा आपके पास 31:15। और जब आपको, ये तो आपके पास था दूध का, जब आप पानी के लिए निकालेंगे तो पानी के लिए आप क्या करोगे, ये वाली क्वांटिटी लोगे 1/5 प्लस 1/3 प्लस 2/5। एलसीएम क्या आएगा 15। क्या आया यहाँ पे 3 प्लस 5 प्लस 6, क्या आएगा 14/15। जब आप इन दोनों को अनुपात में लिखेंगे, ठीक है 31/15 अनुपात 14/15, तो ये क्या आ जाएगा, आएगा आपके पास 31:14। ठीक है, एक मेथड तो आपके पास ये है, आप चाहे तो इससे करें। और एक मेथड क्या हो जाएगा आपके पास, जब यहाँ आप मान लीजिए ये 5 लीटर, ये 5 लीटर, यहाँ 3 लीटर आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप जो 5 वाला है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 5 से और उसको 3 से। ये क्या आएगा, जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, ये भी 15 ये भी 15, मतलब धारी तो अपने अपन इक्वल जाते हैं। अब ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा 12:3। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10:5। और इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अनुपात कितना आएगा 6।
ये भी देख लीजिए टोटल 15, ये भी 15 और ये भी 15। अब हम जब इसे निकालेंगे तो इक्वल क्वांटिटी में निकलेगा ना, तो अब आप इसको जोड़ लीजिए, 12 10 22 और 9 31, ठीक है। 3 5 8 8 6 14। तो ठीक है, चाहे आप इस तरीके से करें चाहे आप इस तरीके से करें, मैंने आपको दो मेथड बताए हैं, जो आपका अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे आप उससे करिए। अब आगे कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी 3:2 में है, ठीक है। 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है तो यह अनुपात 1:4 हो जाता है। तो दूध पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो, ठीक है। पहले मान लीजिए उस पात्र में क्या था, 3x और 2x, 3:2 बोला है ना, तो ये तो मिल्क तो क्या था 3x और वाटर क्या था 2x। अब वो क्या कह रहा है कि 20 लीटर मिश्रण निकालकर, ठीक है, 20 लीटर अगर वो मिश्रण निकाल रहा है, अब ध्यान से देखिएगा, जब 20 लीटर निकालेगा तो जो वो मिश्रण निकालेगा वो भी 3:2 में निकलेगा ना। तो जब आप यहाँ 3:2 के अनुपात में निकालोगे इसको, 20 का जब तीसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, ये होना 4, मतलब 12 लीटर तो दूध निकला और पानी कितना निकलेगा, 20 × 2/5, मतलब 8 लीटर तो आपके 12 लीटर दूध और 8 लीटर पानी निकला। तो ठीक है, इसको सोल्व करने का ये तरीका, 3x में से कितना निकला है हमारे पास, 20 लीटर निकाला तो दूध कितना निकला 12 और पानी कितना निकला 8, और बाद में उसकी मात्रा क्या हो गई 1:4। मतलब ये चीज़ जब हमने इस क्वांटिटी में से जब ये निकाला तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा। लेकिन अब उसने एक चीज़ और ऐड की है कि 20 मिश्रण निकाल उतना ही पानी मिला दिया जाता है, मतलब यहाँ पर वो 20 लीटर पानी और मिला देता है, ठीक है। तो अब इसकी हमको ये प्रारंभिक क्वांटिटी निकालनी, तो इसको सोल्व कर लीजिए आप। ये क्या आएगा आपके पास, 12x माइनस का 48 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 2x माइनस 8 प्लस का 20। इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास 12, जब 20 में से 8 जाएगा तो 12, और आगे सोल्व करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा 2x, तो ये क्या बच जाएगा 10x, और ये 48 इधर जाएगा तो ये 12 और 48 60। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 6, ठीक है। तो मतलब प्रारंभिक क्वांटिटी आपके पास क्या थी, यहाँ x की वैल्यू रख दीजिए आप, तो 3x की जगह क्या आ जाएगा 3 × 6, मतलब ये तो क्या था आपके पास, दूध तो क्या था 18 और पानी क्या था आपके पास 2 × 6 12, ठीक है। मतलब दूध तो क्या था 18 लीटर और पानी कितना था 12 लीटर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, नमक और पानी के मिश्रण में नमक 5% है, ठीक है। ये नमक, ये तो ये आपकी सोल्ट, और इधर वाटर कितना है 5%, तो क्या है आपके पास नमक, तो 95% वाटर होगा ना, ठीक है। तो ये इनका अनुपात क्या निकल के आएगा, जब 5 से काटेंगे तो 1:19, मतलब नमक और पानी कितने किस अनुपात में 1:19। आगे चलिए, वो क्या कह रहा है 20 लीटर पानी निकाल दिया जाए, ठीक है। इसमें से वो 20 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो नमक 15% हो जाता है। अब आप इधर देखिएगा, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जब निकाल देगा 20 लीटर वाटर जब निकाल देगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इनका अनुपात, मतलब नमक कितना हो जाएगा 15%, तो वाटर कितना बचेगा 85% ही बचेगा ना। अब इसका अनुपात क्या निकलेगा आपके पास 3:17। तो अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, इसको मान लीजिए 1x और 19x, कि क्या निकाल रहा है, वो पानी निकाल रहा है ना हमारे पास, पानी हमारे पास कितना है 19, तो यहाँ से पानी निकाला 20 लीटर, पानी निकालने के बाद हमारे पास अनुपात क्या बचा 3/17। यही तो कंडीशन बता रहा है वो, कि जब किसी सॉल्यूशन में 5% नमक, तो ठीक है 1:19 हो गया, जब इसमें से 20 लीटर पानी निकला तो ये करा, तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपके पास 17x इक्वल में इधर जाओगे तो 9 19 57x, ठीक है, 19 30 57 माइनस का 60, जब ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा तो बचेगा कितना अपने पास 14x इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू यहाँ क्या है हमारे पास 60/40, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.5, ठीक है। तो आप इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपकी पुरानी मात्रा निकल जाएगी। जब एक को आप
तो ये तो क्या आ जाएगा 1.5, और जब आप 19x को, ठीक है, 19x को जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 28.5। मतलब प्रारंभिक में नमक कितना था 1.5 और आपके पास पानी कितना था 28.5। ठीक है, आगे चलते हैं। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 3:2 है। ठीक है, उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि उनकी बचत क्रमशः 1000 और 500 है तो आय ज्ञात करिए। ठीक है, यहाँ देखिए आय का अनुपात क्या है 3:2, तो हम इसको क्या मान लेते हैं 3x और 2x। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वो उनके खर्चे का अनुपात 4:3 है। ठीक है, उनकी बचत क्रमशः 1000 और 500 है। अब यहाँ देखिए ये टोटल इसकी आय में से जब हम इसकी बचत को माइनस करेंगे, ठीक है, ये 1000 बचाता है और ये कितना बचाता है 500। जब आय में से हम बचत को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा खर्च, और खर्च हमें क्या दे रखा है 4:3। अब बहुत से महानुभाव ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि सर आपने इधर तो एक्स लगा दिया, इधर क्यों नहीं लगाया। तो प्यारे महानुभावों, यहाँ हमने इसको क्वांटिटी लिया है। ठीक है, हम 1000 माइनस कर रहे हैं, मतलब 3 में कुछ ना कुछ गुणा होगा तभी तो उसकी आय आएगी। तो इसलिए हमने इधर x लगाया और यहाँ हम केवल इसको अनुपात ही मान रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे से सोल्व करिए। आपके पास x की वैल्यू आएगी और x को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आय आ जाएगी। तो ये क्या आएगा 9x माइनस का 3000, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 8x माइनस का 2000, ये इधर आएगा तो बचेगा क्या 9x में से जब 8x जाएगा था 1x बचेगा, ये इधर जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास 1000। ठीक है, अगर x की वैल्यू आपके पास 1000 आई तो आय क्या थी, जब 3 में आप 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3000, एक की तो थी 3000 और एक की थी 2000। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति की आय 3000 थी और एक व्यक्ति की आय क्या थी 2000। ठीक है, ये 3:2 में, और यही तो कह रहा है वो कि दो व्यक्ति की आय 3:2 में थी। आगे चलते हैं। ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन था। ठीक है, यदि ए बी को 2 रुपये देता है तो यह धन दोनों के पास 1:1 में हो जाता है। अब देख लीजिए ए और बी, इनके पास धन क्या था 2:1 में। हम इसको मान लेते हैं ये 2x था और ये 1x था। अब क्या कह रहा है कि यदि ए बी को 2 रुपये देता है, ठीक है, ए जो है वो बी को कितने दे रहा है 2 रुपये। ठीक है, तो ए में से तो 2 रुपये कम हो रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन वहीं बी में वो 2 रुपये ऐड हो रहे हैं। अगर ये 2 इसको दे रहा है तो इसके पास तो कम होंगे और इसके पास 2 रुपये बढ़ गए ना, तो फिर वो क्या कहता है कि ये अनुपात 1:1 में हो जाता है। ठीक है, इसको आप सोल्व करिए तो ये क्या आएगा 2x - 2 = x + 2। ये x इधर जाएगा तो ये क्या बचेगा 1x, और ये इधर जाएगा तो ये क्या बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। मतलब स्टार्टिंग में क्या अमाउंट था हमारे पास, ये तो इसके पास तो थे 8 रुपये और इसके पास थे 4 रुपये। अब ध्यान से देखिएगा, जब इसको 2 रुपये देता है, ठीक है, तो इसके पास क्या हो जाएगा, इसके पास तो 6 बच जाएंगे और इसके पास क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो ये आया ना 1:1, यही तो वो कहना चाह रहा है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संस्था में कर्मचारियों की संख्या को 4:3 में कम कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय पहले कितने थे 4x और अब कितने हैं 3x। ठीक है, वही तो कह रहा है कि 4:3 में कम कर दिया जाता है। मतलब पहले जहाँ 4 थे अब 3 हो गए, और आय 5:6 में बढ़ा दी जाती है। ठीक है, अब इनकम आय क्या कर रहा है, जहाँ पहले इसको y ले लीजिए, ठीक है, यहाँ x लिया तो इसको y ले लीजिए, जहाँ पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई 6y। इस प्रकार संस्था को 6000 का लाभ होता है। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट आप यहाँ लिख दीजिए कितना हो रहा है 6000 का प्रॉफिट। अब आप देख लीजिए ये इनकम नहीं, ये क्या है सैलरी। ठीक है, वो कह रहा है ना कि आय उनकी बढ़ा दी जाती है। अब देख लीजिए इनकी टोटल इनकम कितनी होगी। जब आप एम्प्लॉय को टोटल सैलरी से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल इनकम निकलेगी ना सबकी, जितने भी एम्प्लॉय थे सबकी। तो ये कितने आ जाएगी 20xy और ये कितनी आ जाएगी 18xy। अब वो क्या कह रहा है कि उसको फ़ायदा कितने का हुआ, पहले वो तनख्वाह कितनी दे रहा था 20xy
अभी कितनी दे रहा है 18xy, और फायदा कितने का 6000 का। तो सीधी सी बात है ना, 12xy माइनस का 18xy इक्वल टू हमारे पास कितना आया 6000। तो ये कितना आ जाएगा 2xy इक्वल टू 6000। तो xy की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3000। ठीक है, तो यही तो है। तो पहले कितनी इनकम दे रहा था 20xy, तो xy की वैल्यू कितनी 3000। तो 3000 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 60000। मतलब पहले कितनी सैलरी बनती थी 60000, और अब कितनी सैलरी बनती है 18 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54,000। ठीक है, आया ना इनके बीच का डिफरेंस 6000। मतलब पहले जहाँ सैलरी 60,000 बनती थी, अब वो सैलरी कितनी बन रही है 54,000। ठीक है, तो देखिए यहाँ न तो कोई ट्रिक है न कोई कुछ, सिंपल हम बेसिक से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो रहे हैं। तो ठीक है, तो ट्रिक के पीछे भागने की कोशिश मत करो। एक्चुअल में जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को समझो और बेसिक को लेके चलो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगी। ठीक है, और ट्रिकों को याद करने की झंझट भी नहीं रहेगी। इस क्वेश्चन में देखिएगा, दो स्टेशनों के मध्य फर्स्ट और सेकंड क्लास किराए का अंतर 4:1 है। ठीक है, मतलब जो किराया आता है हमारे पास, ठीक है, जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ठीक है, फर्स्ट क्लास का कितना है 4x मान लेते हैं, और सेकंड क्लास का क्या है x है, तो 1 है तो हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तथा यात्रियों का अनुपात 1:40 है। यात्री यहाँ कितने थे, यहाँ तो 1 थे, इसको हम 1y मान लेते हैं, और यहाँ कितने थे 40, तो हम इसको 40y मान लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि यदि 1100 रुपये किराए के रूप में एकत्रित होते हैं, ठीक है, तो एक चीज़ देखिए यहाँ टोटल हमारे पास अमाउंट कितना आया होगा कि टोटल तो ये किराया और यात्री, ठीक है, एक यात्री का किराया इतना, तो इन सब पूरे 1y का कितना हुआ होगा 4xy, और इधर कितना हुआ होगा 40xy, और हमारे पास टोटल आया कितना है 1100 आया ना, तो कहीं ना कहीं ये दोनों मिलके 1100 आए हैं। तो ठीक है, 4xy प्लस 40xy इक्वल टू 1100, यही तो कह रहा है। अब इसको सोल्व करिए, ये कितना आएगा आपके पास 44xy इक्वल टू 1100। जब आप इसे काटेंगे तो xy की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 25। उसने हमें पूछा क्या है कि फर्स्ट क्लास के यात्री की, तो जब आप 4 को xy की वैल्यू क्या है 25, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 100 रुपये। तो इधर से इकट्ठा हुआ और इधर से कितना इकट्ठा हुआ 1000। ठीक है, जब 100 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1000। मतलब हमारे यहाँ आंसर क्या आया 100। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ी आपको लैंग्वेज टफ लगेगी, बाकी और कुछ नहीं है। केवल अप्रोच सही रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन को करने की अप्रोच सही रखिए, बाकी मैथ्स में और कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 8 क्वेश्चन किए हैं और 8 लगभग अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको एक तरीके के दिख रहे होंगे, लेकिन लैंग्वेज बहुत अलग है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ एग्ज़ाम में धोखा खा जाते हैं और एक क्वेश्चन को स्किप मार के आते हैं। तो ठीक है, तो होप आपको सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले और कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।